औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आज यहाँ जवान देखी। मैंने पता नहीं थर्सडे रिलीज़ हुई, नहीं मालूम, फ्राइडे हुई, नहीं मालूम, यहाँ इन न्यूयॉर्क के अंदर यानी यूएसए में। बहरहाल सैटरडे था आज और थिएटर अक्सर हम लोग यहाँ मूवीज़ देखते हैं बॉलीवुड की, लेकिन जब भी हम मूवी देखेंगे, इवन पठान हो, फ़ैन हो या माय नेम इज़ खान हो, बहुत ही रेयर देखा मैं तो जोधा अकबर, या फिर यहाँ पे बहुत पहले हम लोग जो देखे थे दिलवाले दुल्हनिया। मैं 5-6 फिल्में देखा यहाँ न्यूयॉर्क के अंदर। तो दिलवाले दुल्हनिया क्वींस में जब मूवी रिलीज़ हुई थी जैक्सन हाइट के एरिया में, तो थिएटर भरी हुई थी। उसके बाद जितने भी मैंने फ़ैन देखा शाहरुख खान की, और मैंने जो है अशोका देखा, और जोधा अकबर देखा, और फिर मैंने मिस खान देखा, और फिर जो है पठान के अलावा ये जवान देखी मैंने यहाँ पर अमेरिका में। यानी 6-8 फिल्में देखी मैंने। कभी थिएटर में ज़्यादा रश नहीं देखा। यहाँ तक कि ये फिल्म में थिएटर आधी थी भरी हुई, आधी खाली थी थिएटर। मगर चर्चा ऐसा है कि न्यूयॉर्क के अंदर हो या अमेरिका के अंदर जितने भी थिएटर्स है, 350 थिएटर्स शायद यूएसए में रिलीज़ करे, और कनाडा में भी, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस तरह से यूरोप में रिलीज़ हुई है मूवी। फ्रांस हो या यूके हो, आप कह सकते हैं लंदन। मैं नहीं समझता लोगों को कोई मैसेज समझ में आया। ये फिल्म ना तो मुग़ल आज़म, ना तो शोले, ना तो मैंने प्यार किया, ना तो दिलवाले, हम आपके कौन, ना पठान, ना खदर, ये सब मेरी नज़र में जितने भी हिट हुए बॉलीवुड के, वो सब इसके सामने घुटने टेक दिए। वो फिल्में फालतू थी, बकवास थी, उसमें रियल मैसेज ही नहीं था। ख़ास करके मुग़ल आज़म में तो बहुत ही मशहूर हुई थी वो फिल्म। एक काबिल दौर, पढ़ा लिखा दौर था वो 1961 का। लोग पढ़े लिखे, डायलॉग्स अच्छे बोले, पढ़े लिखे लोग बोले, गानों के बहुत अच्छे मीनिंग्स भी, लिरिक्स अच्छे बोले, स्टोरी अच्छी है बोले लोग, अदाकारी अच्छी है बोले। तो उसका पैमाना अलग था, लेकिन वो फिल्म में मैसेज नाम की कोई चीज़ नहीं थी। शोले में भी ऐसी, शोले के बाद ही ये मार धाड़ शुरू हुआ इंडियन फिल्मों में। एक्शन, काली एक्शन, कोई भी फिल्म उठा लो आप, सिवाय लड़ाई झगड़े के और कुछ नहीं है। एक बार मैं गजनी की मिसाल दिया था, अब तो बेहद जो है इंसान का जिस्म छन्नी कर दे रहे मार मार के। एक हकीकत थी। लेकिन इसमें जवान फिल्म एक ऐसी वाहिद फिल्म है जो इंडस्ट्री में ऐसी बनी फिल्म जो सिर्फ और सिर्फ पैगाम है, इसमें मैसेज है, और वो भी इंडियन नौजवानों को थूकरों में। इस वास्ते के 142 करोड़ नौजवानों में ये शऊर ने जागा। ये फिल्म 4 दिन से चल रही इंडिया में, और कोई ये नहीं बोला कि आरएसएस बीजेपी के जो है, जो कारनामे है, करतूत है मिनिस्टरों के, जो अनपढ़ मिनिस्टर्स है, और जहाँ का सिस्टम अच्छा नहीं है हॉस्पिटल्स का, या मोदी जो है पूरा अडानी और अंबानी को भेज दिया है ये इंडिया, कोई नहीं बोला। यहाँ तक कि इंडिया के अंदर और भी इश्यूज बता सकता था वो एटली डायरेक्टर, लेकिन वो फिल्म में मणिपुर का एक खास कर बता सकता था।
दूसरा, गुजरात में एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स में वो बता सकता था। लेकिन जितने भी उन्हें बताया वो पूरे अंबानी, अडानी, ये मोदी बेच खाया इंडिया को। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा नौजवानों में शऊर क्यों नहीं आया। थिएटर के बाहर आके खाली नाच रहे, शाहरुख खान बोल रहे, अरे पागल हो, ऐसे फिल्में इंडिया में इतने बने थे। हमारे बचपन में हमें अपना देश बोल के आई थी राजेश खन्ना की, और वो तेलुगु में बहुत हिट हुई थी, उसमें एनटी रामाराव था। रीमेक जैसा रहता था। तेलुगु और तमिल में ज़्यादातर सियासी फिल्में बनती थी, जैसे अमिताभ की है अंधा कानून या आखिरी रास्ता, सियासत भर के रहती थी। या हाल ही की अभी से जो है भारत अने नेनु, तेलुगु में सियासी, ये जो मिनिस्टर्स पढ़े लिखे नहीं है और मिनिस्टर्स करप्टेड है, और मिनिस्टर्स जो है इंडिया का सिस्टम ही बर्बाद कर दिए। मिनिस्टर्स 142 करोड़ के लिए रोजगार नहीं दिए, रोजगार यानी जॉब नहीं दिए। इतने बड़े बड़े इश्यूज इंडिया में अभी तक वैसी है, और इंडिया में पॉपुलेशन सिर्फ बढ़ रहा, गरीबी बढ़ रही साथ साथ। जैसा पॉपुलेशन बढ़ रहा उसके साथ गरीबी बढ़ रही, और इसको हिंदू मजहब की वजह से, आरएसएस और बीजेपी की वजह से सारे हिंदू चुप है। मैं तो सल्यूट करा अटली को, क्योंकि वो हमारा साउथ का है और उसने इतने अच्छे पहलू से, इतने बेहतरीन तरीके से बयान किया है फिल्म में। फिल्म यूँ तो एक्शन है, वो एक्शन को मैं इम्पोर्टेंस कभी नहीं दिया, लेकिन ये मिनिस्टर्स की जो हालत बताई उसने कि सारे एक हमाम में सब नंगे बोले साहब, चट्टे बट्टे बोले साहब, बताया। और सबसे बुरा ये हुआ कि हिंदुइज्म की आड़ में आरएसएस और बीजेपी इंडिया को बर्बाद कर दिया। शर्म कोई नहीं लाएगा, क्योंकि उन्हें वो फिल्म में बोल रहा इलेक्शन के वक्त में तुम बी केयरफुल रहो। इलेक्शन के वक्त में शराब पीते हैं लोग, वोट डाले जाके वक्त, इलेक्शन से वक्त इनको पैसे दे दिए जाते और 5 साल ये लोग खरीद लेते वोटर को, और 5 साल का जो सिस्टम रहता और दिन ब दिन वर्ष होते जाते रहता। और ये लोग क्या करते, बीजेपी आरएसएस कुछ बोले तो अरे कांग्रेस कुछ भी नहीं करा था। अरे कांग्रेस का क्या क्या बोलने का, तू साबित कर, तू कुछ करके दिखा। कांग्रेस कुछ नहीं किया। वो मुहावरा था, मैं नहीं मेरा भाई मरद बोले सा, वैसा हिसाब दिखता मेरे को। कांग्रेस कुछ नहीं करा, यही रोना पूरे बीजेपी आरएसएस वाले बोलते। लेकिन दुनिया में 142 करोड़ का ये मुल्क सिर्फ लीडर्स की वजह से बर्बाद हो जा रहा, और इसकी हकीकत उसने पूरी जबान में रखी। हो सकता है पार्ट 2 अगर बनाए इलेक्शन 2024 से पहले, शाहरुख खान की ये फिल्म को 2024 से पहले बनाना, इलेक्शन से पहले, और उसमें वाक़ई मणिपुर बताना, और उसमें पूरा इंडिया को भेज दिए, ये अडानी और अंबानी को बताना। और एजुकेशन सिस्टम कहीं अच्छा नहीं है, कोई लीडर पढ़ा लिखा नहीं है, ये ज़रूर बताना हो। सिर्फ एक मिनिस्टर बोल के नहीं, पूरे मिनिस्टर पढ़े लिखे नहीं है, सबके समान पढ़। वो गोबर पात्रा, ये जितने भी है वो पढ़े लिखे ही नहीं है। वो लोग खाली तो भी असदुद्दीन बोलता सब पढ़े लिखे है, झूठा है असदुद्दीन भी, 1 नंबर झूठा है उन्हें। ये अटली हमारा साउथ का है, मैं उसको सल्यूट करता हूँ। जिस तरह से उन्हें ये फिल्म की हकीकत रखा, दुनिया देखेगी अगर पार्ट 2 बनाएगा तो। इलेक्शन 2024 का ये बीजेपी आरएसएस नामो निशान नहीं आ सकता अगर
2024 से पहले इन्हें नई पार्ट 2 बना दिया तो नामो निशानी आना इनका। इनको दुनिया कुचल देंगी, ऐसा बुरा वक्त आएगा इनको। अल्लाह अकबर।